Hello, dear friends. Good morning. How are you all? I hope you all are well. Today we continue our chapter number 5, rational number. Okay, question number 1 to 4 we complete in our last period. So today we start our question number 5. फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे रैशनल नंबर है 5/8 और सामने हमें एक ही आंसर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें बाकी के जो सारे आंसर है वो लिखने हैं. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में से हमें एक का ही आंसर दिया गया है और जो एक का आंसर है वो हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखिए डेनोमिनेटर में 8 और 64 दिए गए हैं, तो 8 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 64 आएगा. 8 8 ज़ा 64, तो हमें ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 8 ज़ा 40. तो यहाँ पे देखिए दूसरा आंसर दिया गया है 5 और यहाँ पे 20, तो 5 के टेबल में 20 कहाँ पे आते हैं, 5 4 ज़ा, तो हमें यहाँ पे 8 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 8 4 ज़ा 32. तो इसका फर्स्ट का आंसर आएगा 5/8 इज इक्वल टू 40/64 इज इक्वल टू 20/32. ओके, सो नेक्स्ट सम 2 है और यहाँ पे डेनोमिनेटर नहीं है और सामने इज इक्वल करके 6 दिया गया है, 6/21. तो यहाँ पे 2 और 6 के बीच में क्या रिलेशन है, 2 3 ज़ा 6. ओके, तो 21 2 3 ज़ा 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे डेनोमिनेटर हमें फाइंड करना है, तो 21 और ये वाला जो 3 है उसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 21 के साथ, तो 3 7 ज़ा 21. ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर आया 7. 2/7 इज इक्वल टू 6/21. फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 आंसर आया. फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि 105 है, तो 105 कहाँ पे आता है 7 के टेबल में, तो 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 जाएंगे 3 5 और 7 5 ज़ा 35. तो क्या आंसर आया 15. 15 7 ज़ा 105. तो इस 2 को भी हम न्यूमिनेटर वाले 2 को भी हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 30. तो सेकंड का आंसर है 2/7 इज इक्वल टू 6/21 इज इक्वल टू 30/105. ओके, तो यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे. यहाँ पे नेक्स्ट है -11/3. तो यहाँ पे 9 दिया गया है, 3 3 ज़ा 9, इसका रिलेशन है 3 के साथ, तो यहाँ पे हम -11 को भी हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 33. क्या आंसर आएगा 33/9. फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि -11 और 99 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, 9 के साथ, -11 9 ज़ा 99. ओके, तो यहाँ पे जो 3 है उसको भी हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 9 ज़ा 27. तो थर्ड वन का आंसर है -11/3 इज इक्वल टू 33/9 इज इक्वल टू -99/27. अभी लास्ट है 1/-1. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि -1 और यहाँ पे 1, मतलब 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे भी 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1/1. ओके, फिर यहाँ पे 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो 1 5 ज़ा 5, तो ऊपर आएगा -5. 1/-1 इज इक्वल टू -1/1 इज इक्वल टू -5/5. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. अभी हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6.
लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, हमें नीचे डिजिट दी गई है, उसके बीच में जो रैशनल नंबर आते हैं उसके फर्स्ट 5 नंबर जो है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं रैशनल नंबर किसे बोलते हैं, मतलब पी और क्यू, यानी कि न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर इस तरह से अपॉन में आते हैं। 6/2, 5/9, 3/2, इस तरह से जो अपॉन में नंबर आते हैं उसे रैशनल नंबर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ही है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है नंबर लाइन, यहाँ पे नंबर है -2 एंड -1। तो माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो नंबर लाइन पे लेफ़्ट साइड आते हैं। तो यहाँ पे आप -1 और -2, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि -1 एंड -2 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे रैशनल नंबर लिखने हैं, यानी कि अपॉन वाले नंबर जो मैंने आपको पहले ही समझाए हैं, पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन हर एक डिजिट के नीचे 1 तो कंपलसरी होता ही है, लेकिन वो इनविजिबल होता है क्योंकि 1 का कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ये वाले चैप्टर में हमें इसके बीच के फर्स्ट 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो यहाँ पे हमें उसको 1 को विजिबल करना पड़ेगा, यानी हमें उसे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों के नीचे क्या है 1, तो यहाँ पे हम उसको फिर से लिखेंगे -2/1 और यहाँ पे लिखेंगे -1/1। हम अभी इसको 1 को किसी और डिजिट के साथ मल्टीपल कर लेंगे, वो नंबर कोई भी हो सकता है। अगर आप पीछे से आंसर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैम ने आपको अलग तरीके से करवाया है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों में डेनोमिनेटर सेम है, सो हम उसको कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को हमें मल्टीप्लिकेशन करने हैं। -2 × 7 -14 और 1 7 ज़ा 7, और यहाँ पे -1 × 7, तो आंसर आएगा -7 और 7। तो अभी इसके हम रैशनल नंबर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे ओनली बोलती हूँ, आपको लिखने हैं। तो रैशनल नंबर में आएंगे माइनस और दोनों के बीच के लिखने हैं, सो हम 40 एंड 7 को नहीं लेंगे, उसके बीच के लिखेंगे। तो -13/7, -12/7, -11/7, -10/7 एंड -9/7। फर्स्ट 5 ही लिखने हैं, सो हम इतने ही लिखेंगे, -30/7 से लेकर -9/7 तक। ओके, फिर हम नेक्स्ट करेंगे -1 एंड 0। तो फिर से हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और यहाँ पे 0 ही दिया गया है, तो माइनस नंबर जो होते हैं वो लेफ़्ट साइड होते हैं, सो हम यहाँ पे लिखेंगे -1। जैसे मैंने आपको बताया रैशनल नंबर में न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों होने चाहिए, और मैंने आपको लास्ट सम में भी सिखाया 1 जो होता है वो इनविजिबल होता है। हम यहाँ पे फिर से 1 को विजिबल करेंगे रैशनल नंबर के लिए, फिर से हम इसके डेनोमिनेटर को चेंज करने के लिए 1 को किसी और कोई भी फिगर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, 1 9 ज़ा 9, लेकिन -9, 1 9 ज़ा 9, 0 × 9 0 एंड 1 9 ज़ा 9। हमें कोई भी 5 नंबर लिखने हैं, सो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो 9 है उसको हम नहीं लिखेंगे और 0 को नहीं लिखेंगे, इसके सिवा हम बाकी के जो बीच के नंबर हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए मैं बोलती हूँ -8/9, -7/9, -6/9, -5/9 एंड -4/9। -8 से लेकर -4 तक के आप 5 नंबर जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अभी हम लास्ट वन करेंगे 5/7 एंड 7/5।
यहाँ पर पहले से ही रैशनल नंबर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे रैशनल नंबर के लिए आपको एक बात मैं फाइनल कर देती हूँ। रैशनल नंबर में डेनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। इसमें है 5/7 एंड 7/5। इसमें दोनों जो है वो अलग है, तो इसका हमें पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो हमने लास्ट स्टैंडर्ड में सीखे थे 6th में। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कर रहे हैं हम 7 और 5। तो छोटी डिजिट है 5, सो हम पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7, तो 1 और 1, तो इसका एलसीएम आया 5 7 जा 35। ये आपको याद रखना है, 35 एलसीएम आया है। तो अभी हम 5/7 यानी कि डेनोमिनेटर 7 है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आंसर आएगा 5 के साथ। 5 5 जा 25। इक्विलिज्म करना है, सो हमें यहाँ पे डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई सेम थिंग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर दूसरी डिजिट है 7/5, तो यहाँ पे 5 है डेनोमिनेटर, तो हमें 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 7 7 जा 49 एंड 5 7 जा 35। अभी हमें यहाँ पे बिटवीन यानी कि बीच के लिखने हैं, तो हम 49 और 25 नहीं लिखेंगे, लेकिन इसके इन दोनों के अलावा जो नंबर है वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 26/35, 27/35, 28/35, 29/35 एंड 30/35। ये था लास्ट नंबर का सम। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम करेंगे नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम। 2 इंटीजर 3/4 प्लस 3/3 इंटीजर 1/2। सो ये मिक्स फ्रैक्शन है, सो हम पहले इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही सिखाया है, डेनोमिनेटर और इंटीजर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है और बाद में जो आंसर आए उसे न्यूमिनेटर के साथ प्लस करना होता है। तो 4 2 जा 8 और 8 + 3 11/4 प्लस की डिजिट 2 3 जा 6 + 1 7/2। तो इसका एलसीएम है 4। ओके, क्योंकि ये दोनों इवन नंबर है और 4 है वो बड़ा है, तो इसका आंसर आएगा एलसीएम 4। तो 11/4 में हमें कोई चेंजेस नहीं है, तो 7/2। इसमें डेनोमिनेटर 2 है, तो हमें इक्विलिज्म के लिए एलसीएम सेम लाने के लिए हमें इसे डेनोमिनेटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 2 जा 14 एंड 2 2 जा 4। तो अभी याद रखना आप 11/4 प्लस 14/4, 11/4 प्लस 14/4। अभी यहाँ पे न्यूमिनेटर हम साथ में लिख लेंगे और डेनोमिनेटर है वो 1 लिखेंगे। 11 + 14 करेंगे तो 25/4। ओके, अभी इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। यहाँ पे डेनोमिनेटर 4 है, सो हम 4 ही लिखेंगे। फिर 4 6 जा 24 और यहाँ पे आएगा 1 रिमाइंडर का। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, सो हम अभी डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 जा 6 + 1 तो -7/3 प्लस 2 3 जा 6 + 1 7/2। एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6। तो अभी हम दोनों का डेनोमिनेटर से हम कर लेते हैं। सो 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 2 जा 14 एंड 3 2 जा 6। 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21 एंड 2 3 जा 6। अभी आप याद रखेंगे 40/6 - 20/6।
यहाँ पे हम ये साथ में लिख देंगे, डेनोमिनेटर 1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 40 प्लस 21, 4 प्लस 1 5 एंड 2 प्लस 1 3, माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर आएगा माइनस में। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर -35/6। और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 5 ज़ा 30, तो ये हुआ हमारा आंसर -5 इंटीजर 5/6। ओके, अभी हम करेंगे माइनस के सम। ये इसके मैंने 2 सिखाए और 2 जो है वो आपको खुद करने हैं। अभी हम करेंगे माइनस के सम। तो ये मैं इंटीजर वाला ही आपको एक सिखाती हूँ, 3rd नंबर का। 6 इंटीजर 3/10 -2 2 इंटीजर 1/15। सो हम सबसे पहले मिक्स में से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 10 6 ज़ा 60 एंड 60 प्लस 3 63/10 माइनस 15 2 ज़ा 30 30 प्लस 1 31/15। तो इसका एलसीएम आएगा। चलिए हम पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। 3 10 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से मल्टीप्लिकेशन, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और लास्ट में 2। 3 5 ज़ा 15 एंड 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30 आया इसका एलसीएम। सो ये आप याद रखेंगे, एलसीएम है 30। तो अभी हम डेनोमिनेटर को इक्विलिब्रियम करेंगे। तो 30 आया एलसीएम, तो ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 6 ज़ा 18, 10 3 ज़ा 30, 31/15 2 एंड 2, 31 2 ज़ा 62 एंड 52/2 15/2 30। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें न्यूमिनेटर सेम साथ में लिखना है और डेनोमिनेटर नीचे लिखना है। तो यहाँ पे 9 में से 2 जाएंगे तो 7, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 1 और यहाँ पे आएगा 30। ओके, अभी 127 डिवाइडेड बाय 30, इसका हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 127 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो 34 ज़ा 120। ओके, सो आंसर आएगा इसका 34 इंटीजर 7/30। ओके, 4 इंटीजर 7/30। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd नंबर का सम। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक सिखा देती हूँ। चलिए इसे मैं आपको फर्स्ट वन ही सिखाती हूँ। 27 28 20 और 21। ओके, यहाँ पे देखिए हम कट करते हैं। 4 5 ज़ा 20 एंड 4 7 ज़ा 48। 4 4 से हम कट हो जाएंगे। यहाँ पे 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 9 ज़ा 27। 3 3 कट हो जाएंगे। अभी ऊपर क्या बचा, 9 5 ज़ा 45 एंड 7 7 ज़ा 49। ओके, तो ये है उसका आंसर 45/49। तो इसी तरह से जो सेम होते हैं उसको कट करना होता है। फिर हम करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे इसमें आपको क्या करना है,
चलिए मैं जो इंटीजर है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में से सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। 8 5 ज़ा 40 एंड 40 + 5 45 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8 + 1 9 अपॉन 4। अभी हमें क्या करना है, ये डिवाइडेशन की जो साइन है उसकी जगह पे हमें मल्टीप्लाई करनी है और इसको हमें निशानी के बाद जो होता है साइन के बाद उसको भी हमें पलटा देना है, उल्टा कर देना है। यहाँ पे 9 अपॉन 4 है तो हमें 4 अपॉन 9 कर देना है। यहाँ पे हम कट करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 एंड 9 5 ज़ा 45। तो अभी ऊपर क्या बचा 5 एंड नीचे बचा 2, तो ये हुआ हमारा आंसर 5 अपॉन 2। तो इसी तरह से आपको बाकी के सम भी है जो वो कंप्लीट करने हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ये हमने फर्स्ट सेम में सीखे थे। यहाँ पे आपको सबसे पहले डेनोमिनेटर के एलसीएम निकालने हैं, फिर सभी के डेनोमिनेटर सेम करने हैं, उसके बाद आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको रखने हैं। और फिर भी आपको पता ना चले तो आप मुझे कॉल करेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी हमने फर्स्ट सेम में किया था। सो आप सब लोग इसी तरह से करेंगे कंप्लीट। और अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे। और ये सारा होमवर्क आपको कंप्लीट करके मुझे शाम तक सेंड करना है।